Good morning, students. This is all about me. So, today we are going to study about the next tense, that is past perfect tense. So, today we will convert sentences from active into passive in past perfect tense. Before converting sentences from active into passive voice, we study about the definition of past perfect tense. That what is past perfect tense? कि आखिर past perfect tense की जो verb है वो डिनोट क्या करती है, वो बताती क्या है हमें. तो परफेक्ट नाम से ही ये चीज़ कंप्लीट हो रही है, यानी कि जो एक्शन है, जो काम है, वह बिल्कुल कंप्लीट है 100%, उसमें कोई भी कमी नहीं है. An action completed before a certain moment in the past, यानी जो एक्शन, जो क्रिया सब्जेक्ट ने की है, डूअर ने की है, काम करने वाले ने किया है, जो एक्शन वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था. कब? पास्ट में ही, उसका अभी कोई प्रेजेंट में रोल नहीं है. यानी पास्ट में ही कुछ टाइम पहले वो जो एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका था. अभी उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई उसका रोल नहीं है, ना वो प्रोग्रेस में चल रहा है, ना वो हैपनिंग है, और ना ही अब उसका कोई असर प्रेजेंट पे है. तो देखो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यानी डूअर, काम करने वाला. देन हेड, हेल्पिंग वर्ब, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम जनरली बोलते हैं. देन ऑब्जेक्ट. फिर देखो इसका पैसिव में, जब हम एक्टिव से पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा. ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का, ये इधर आके क्या बन जाता है अपना सब्जेक्ट. देन हेड, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रखेंगे. देन बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन बाय प्रेपोजिशन, देन सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, यानी ये जो सब्जेक्ट था ये इधर आप आके अपना क्या बन जाता है, इधर ऑब्जेक्ट. तो लास्ट में हम सेंटेंस में बाय प्रेपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट लिखते हैं सेंटेंस का. लास्ट लाइन देखो, हैड विथ ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स. अब देखो जो हैड हेल्पिंग वर्ब है ना इसकी, ये सारे टाइप्स के सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है. चाहे आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे दे हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, यानी चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगा. Got it? Now we convert affirmative type sentences, यानी बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर वाले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और जिसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है, जिसमें ना क्वेश्चन होता है ना ही वो नोट वाले होते हैं. सो सी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस. जेरी हैड रिसीव्ड द चेक जस्ट इन टाइम. एक्शन देखो क्या हो रहा है, रिसीव, प्राप्त करना. किसने रिसीव किया? जेरी ने. और क्या रिसीव किया? व्हाट से क्वेश्चन करके देखो यहाँ क्या रिसीव हो रहा है, द चेक. तो अब जस्ट इन टाइम, टाइम है तो ये अपना क्या हुआ, ये तो एडवर्ब हुई, और द चेक अपना ऑब्जेक्ट हुआ, रिसीव्ड अपनी मैन वर्ब हुई, और जेरी अपना डूअर यानी सब्जेक्ट हुआ. तो ऑब्जेक्ट को इधर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द चेक. अब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट परफेक्ट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो हैड ही लिखना होता है. देन बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इधर भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही होती है परफेक्ट टेंस में. और जब इसको हम एक्टिव से पैसिव में लेके जाते हैं तो पैसिव में तो हमेशा ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है. तो रिसीव्ड हमने एज इट इज़ लिख दिया. देन बाय प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जेरी का जेरी लिख दिया. क्यों? क्योंकि एक नेमिंग वर्ड है, नाउन है, तो ये आके इधर चेंज नहीं होगा. और हमने लास्ट में एडवर्ब ऐसे की ऐसे लिख दी. डॉक्टर मैरी हैड सेव्ड जॉन्स लाइफ. तो देखो एक्शन क्या हो रहा है, सेव, बचाना. बचा कौन रहा है? डॉक्टर मैरी.
और क्या बचा रही है, जॉन की लाइफ को। तो एक्शन करने वाला कौन है, डॉक्टर मैरी है, तो ये डूअर हो गई। तो देखो, और अफेक्टेड कौन है यहाँ पे, जिंदगी बचाना, यानी किसकी जिंदगी बचाई गई, जॉन्स लाइफ। तो जॉन्स लाइफ ये अफेक्टेड है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। तो जॉन्स लाइफ हैड हेल्पिंग वर्ब, देन बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब सेव, सेव्ड, सेव्ड बाय प्रेपोजिशन और डॉक्टर मैरी। नाउन है, नेमिंग वर्ड है, तो एज इट इज आ जाएगा, नो चेंज। फायर फाइटर्स हैड पुट आउट द फायर सक्सेसफुली। देखो, पुट आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बुझाना, आग बुझाना। बुझाई किसने, फायर फाइटर्स ने। तो एक्शन करने वाले ये हो गए, और इम्पैक्ट किस पे पड़ा इस एक्शन का, बुझाने का, फायर पे। फायर यानी आग। तो देखो, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और सक्सेसफुली यानी बिल्कुल सही, सक्सेसफुली बुझाया गया था आग को। तो ये अपना एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बता रहा है कि आग बुझाई गई बिल्कुल सक्सेसफुली, सक्सेस हो गया वो उनका बुझाना। तो द फायर इधर सब्जेक्ट बना दिया हमने, हैड एज इट इज हेल्पिंग वर्ब रख दी, देन बीन, देन पुट आउट, ऐसे कैसे रख दिया, फ्रेजल वर्ब जो थी, हम आउट को हटाएंगे नहीं क्योंकि पुट आउट ही यहाँ कंप्लीट सेंस दे रहा है। देन हमने एडवर्ब रख दी, और बाय प्रेपोजिशन लगा के हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया, फायर फाइटर्स। अब देखो, एडवर्ब चाहे बाय लगा के, प्रेपोजिशन लगा के जो हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं उससे पहले लिखो या उसके बाद लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एडवर्ब एक मोबाइल एलिमेंट होता है, यानी उसको हम सेंटेंस में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में करें या लास्ट में करें या बीच में करें, वो सेंस वो ही देगा, मीनिंग वो ही देगा सेंटेंस में, चाहे उसको स्टार्टिंग में लिखो या लास्ट में लिखो। The little girl had broken the window. Broken, तोड़ना, break, broken. किसने तोड़ी, the little girl। तो ये अपनी डूअर हुई, सब्जेक्ट हुई, और क्या तोड़ा, what से क्वेश्चन करके देखा करो, उसका आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा। the window, तो the window एज इट इज हमने सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट का, had हेल्पिंग वर्ब, then been, then broken, past participle form of the verb, then by preposition और the little girl. Now we do negative sentences यानी नोट वाले, जिनमें नहीं का मीनिंग होता है। He had not solved the problem. तो देखो, सॉल्व इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी समाधान करना या सुलझाना। किसने नहीं सुलझाया, ही, उसने। तो एक्शन करने वाला कौन हुआ, ही, यानी सब्जेक्ट हुआ, डूअर। और क्या नहीं सुलझाया गया, प्रॉब्लम, यानी समस्या। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो द प्रॉब्लम हैड नॉट एज इट इज आ जाएगा, देन बीन, देन सॉल्व्ड, देन बाय प्रेपोजिशन, और ही का हिम ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट लिसन्ड टू हिम। लिसन, लिसन यानी सुनना। क्लासरूम में मैं तुम्हें बहुत बार बोलती हूँ ना, लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो। तो मैंने उसको नहीं सुना, तो मैं कौन हुई यहाँ, डूअर, यानी काम करने वाली, एक्शन को करने वाली, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। और मैंने किसको नहीं सुना, उसको, हिम को। तो हिम क्या हुआ यहाँ, ऑब्जेक्ट, और टू क्या है यहाँ, प्रेपोजिशन। तो देखो, हिम का ही सब्जेक्ट, देन हैड, नॉट, बीन, लिसन की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिसन्ड, और टू एज इट इज हमने प्रेपोजिशन रख दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद में, देन बाय प्रेपोजिशन, और देन आई जो इधर सब्जेक्ट था इसका, मी ऑब्जेक्ट। शी हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड सच डिफिकल्टी। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी। तो एक्शन है अपना एक्सपीरियंस, कर कौन रहा एक्सपीरियंस, शी, तो यानी ये डूअर हुई, सब्जेक्ट। और क्या अनुभव नहीं किया जा रहा यहाँ, सच डिफिकल्टी, कि उसने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था। क्या अनुभव नहीं किया था,
ऐसी कठिनाई का। तो देखो सच डिफ़िकल्टी ये ऑब्जेक्ट था, इधर हमने सब्जेक्ट बना दिया। सच डिफ़िकल्टी हैड। अब देखो नेवर, तुम यहाँ सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस तो नॉट वाला है ही नहीं, तो देखो नेवर का मीनिंग भी नहीं होता है, तो ये भी नोट का ही अर्थ देता है। इससे सेंटेंस नेगेटिव ही बनता है नेवर से भी। तो हम नेवर एज इट इज़ रख देंगे, नेवर लिखो या नॉट लिखो सेम ही है दोनों बात। देन बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय प्रेपोजिशन और शी का ऑब्जेक्ट हर। दे हैड नॉट बॉट द पेपर, बॉट बाय की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, बाय यानी खरीदना, बाय बॉट बॉट। उसने क्या नहीं खरीदा, पेपर। किसने, दे उन्होंने, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट यानी एक्शन को करने वाले। और इसका असर किस पे पड़ा, खरीदने का, पेपर पे, है ना, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द पेपर हैड नॉट, देन बीन, देन बॉट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय प्रेपोजिशन और दे का ऑब्जेक्ट देम। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन मार्क वाले और हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। हैड द टीचर पनिश्ड द बॉय, पनिश फर्स्ट फॉर्म है यानी सजा देना। किसने दी, टीचर ने। तो टीचर कौन है यहाँ, डूअर, एक्शन को करने वाला। और पनिश किसको किया, बॉय को। तो बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं चेंज करते हैं बिल्कुल भी, एक्टिव से जब पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तब। इधर हेल्पिंग वर्ब है तो हमने इधर भी हेल्पिंग वर्ब रखनी है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें तो हैड ही रहना है, तो इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो द बॉय अपना इधर ऑब्जेक्ट था, हमने इधर सब्जेक्ट बनाया। देन बीन, देन पनिश्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय प्रेपोजिशन और द टीचर जो अपना इधर सब्जेक्ट था इधर जाके ऑब्जेक्ट बन गया। हैड द ब्रेव मैन डिफेंडेड द सिटी, डिफेंड यानी रक्षा करना, बचाना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डिफेंड, डिफेंडेड, डिफेंडेड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। किसने बचाया, द ब्रेव मैन, बहादुर आदमी ने। और क्या बचाया, व्हाट, व्हाट से क्वेश्चन करके देखो आंसर आ जाएगा अपने आप, ऑब्जेक्ट। द सिटी, शहर को बचाया। तो देखो हैड, अब द सिटी ऑब्जेक्ट था, ये इधर अपना सब्जेक्ट बना द सिटी, देन बीन, देन डिफेंडेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय प्रेपोजिशन और देन द ब्रेव मैन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है हमें, स्ट्रक्चर एज इट इज़ रखना है, जैसा एक्टिव में है वैसा ही पैसिव में रखना है। हैड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटेड 50 सोल्जर्स, रिक्रूट इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है यानी नियुक्ति करना, भर्ती करना। क्या उस संस्थान ने 50 सैनिकों की भर्ती की थी, तो किसने की, एक्शन किसने किया, ऑर्गेनाइजेशन यानी उस संगठन ने। और एक्शन क्या किया उसने, रिक्रूट करने का, नियुक्ति करने का। और नियुक्त किसको किया गया, 50 सोल्जर्स को। तो ये अपना ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखो हैड एज इट इज रखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, देन 50 सोल्जर्स, देन बीन, देन रिक्रूटेड यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ बाय लगा के और द ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा क्योंकि ये नॉन है कि भाई सैनिकों को किसी तो संस्थान ने नियुक्त किया ही है, किसी ने तो उनकी भर्ती की है, तो उसके बिना भी सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल कंप्लीट है। हैड यू क्लोज्ड द विंडो, एक्शन क्या हो रहा है, क्लोज फर्स्ट फॉर्म होती है यानी बंद करना। किसने किया, यू, तुमने। क्या किया था, व्हाट, क्या क्लोज किया उसने, द विंडो खिड़की। तो हैड एज इट इज, देन द विंडो जो ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया,
देन बीन, देन क्लोज की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्लोज्ड, बाय प्रेपोजिशन और यू का यू ही रहता है, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? थैंक यू।